और शंकर जिसके श्री चरणों की स्तुति गुरु ने की है, वो आद्य शक्ति जगत कल्याणी का स्वरूप है, जिसको हम मां नर्मदा और मां रेवा कहते हैं, जिसके श्री चरणों की स्तुति शंकर स्वरूप गुरु ने स्वयं की है। और बोल निकले तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी। शंकर जिसके श्री चरणों की स्तुति करते हैं, वो आद्य शक्ति जगत कल्याणी मां नर्मदा मां रेवा के नाम से हम उसको पूज रहे हैं। हम रोज कहते हैं ये वो आद्य शक्ति है जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका दर्शन मात्र जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली ये वही महाशक्ति है जिसको हम मां नर्मदा मां रेवा के नाम से हम पूजते हैं। दर्शन से जीव का कल्याण करते हैं, दर्शन की महिमा है। कोई विधि नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई पाठ, सिर्फ मात्र दर्शन, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली ये महाशक्ति है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, कि जो दर्शन मात्र से जीव का कल्याण कर देती है, जिसका दर्शन मात्र सुख और आनंद को देता है। दर्शन मात्र से सुख और आनंद को देने वाली और दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली ये वही आद्य शक्ति का स्वरूप है जिसे हम मां नर्मदा और मां रेवा के नाम से पूजते हैं। दर्शन से जीव का कल्याण करती है, जिसका दर्शन सुख और आनंद देता है। दर्शन मात्र से भयमुक्त कर देती है। कोई भक्त प्रेमी दर्शन कर ले, वो भक्त भय से मुक्त है, जिसका दर्शन भय से मुक्त करता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन मात्र दशा में सुधार कर देता है। देखो, सिर्फ दर्शन की महिमा बता रहा है। कौन होगी ऐसी महाशक्ति आद्य शक्ति जिसके दर्शन की महिमा है, जिसका मात्र दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, दर्शन मात्र से सुख और आनंद मिल जाता है, जिसका दर्शन भयमुक्त करता है, जिसका दर्शन निर्भय करता है जीव को, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन हर एक दशा का सुधार कर देता है, ऐसी है वो जगत कल्याणी आनंद मूर्ति सत्यमूर्ति मां नर्मदा मां रेवा आद्य शक्ति का स्वरूप है, जिसके दर्शन की महिमा है। हम उसका नाम स्मरण कर रहे हैं जिसका गुरु और गोविंद हर युग सदी में स्तुति करता है, उसका मान करता है। गुरु गोविंद ने जिसका मान किया वो मां है, गुरु गोविंद ने जिसकी स्तुति का गुणगान किया वो मां है, और गुरु गोविंद जिसके कारण हमें मिला है वो कारण भी मां है। मां के कारण उसका अवतार होता है। एक दर्शन की महिमा है, दूसरी इस आद्य शक्ति महाशक्ति की परिक्रमा का विधान है। जगत विख्यात है, नर्मदा मैया की परिक्रमा है, जगत विख्यात है। ये वो महाशक्ति है जो शंकर गुरु स्वरूप में अपने मुख से बोलते हैं, सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदा। सब तीर्थों की जननी मां नर्मदा को कहा गया, जो तीर्थों को प्रकट करती है और अपने द्वार पर तीर्थंकरों को, देव पितर पूर्वजों को आश्रय देती है। ये वो महाशक्ति है। गायत्री को वेद माता कहा गया, गायत्री वेद माता। मां नर्मदा को वेद गर्भा कहा गया, जिसके गर्भ में वेदों का ये वेद गर्भ है। नर्मदा को वेद गर्भा कहा और गायत्री मां को वेद माता कहते हैं।
वेद गर्भा की परिक्रमा। नर्मदा मैया को रत्न गर्भा कहा गया, जिसके गर्भ में असंख्य रत्न है। सागर के मंथन से तो रत्न निकले हैं, सागर के मंथन से अमृत निकला है, सागर के मंथन से अमृत निकला है, देवताओं ने निकाला, रत्न निकले सागर के मंथन से। ये सब ने सुना है। इस पथ पर, इस महाशक्ति के पथ पर चिंतन मात्र सागर के मंथन से अमृत निकला है, सागर के मंथन से रत्न निकले। नर्मदा मैया के पथ पे चिंतन मात्र से रत्न बनते हैं, निकलते नहीं है। ये महाशक्ति रत्न को बनाती है, रत्न करना। सागर के मंथन से अमृत निकला है, और अमृत की जिस स्थान पर जहां जहां बूंद गिरी है, 2-2, 4-4, उस स्थान की कितनी हुई है। गंगा के पथ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, जहां जहां कुंभ लगता है। क्षिप्रा के द्वार पर अमृत की कुछ 2-4 बूंद गिरी, देखो उस स्थान की महिमा। गोदावरी के तट पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, सागर मंथन के बाद जो अमृत कलश है, तो क्षिप्रा के द्वार पर, गोदावरी के द्वार पर और गंगा के द्वार पर, पथ पर अमृत कलश से कुछ छलका अमृत, और कुछ बूंदें जो है गंगा के पथ पर, क्षिप्रा के पथ पर और गोदावरी मैया के पथ पर गिरा। जिस पथ पर अमृत कलश से कुछ बूंदें गिरी हैं, वहां कुंभ लगता है, सबने सुना होगा। ये वो महाशक्ति है जो कुंभ को प्रकट करती है, और कुंभ के अधिष्ठात्री देवता को अपने द्वार पर कुंभेश्वर महादेव के नाम से रखती है। कुंभ की जननी नर्मदा है। अमृत की 4 बूंदें जहां गिरी है, उस स्थान की महिमा कितनी है। लेकिन तुम ये कल्पना करो कि जिस गांव और नगर से अमृत की अविरल धारा ही प्रवाहित होती है, उस स्थान की कितनी महिमा होगी जहां अमृत की अविरल धारा है। 4 बूंद यदि अमृत के कहीं गिरे हैं, 4 बूंद अमृत की जहां गिरी है, इतनी महिमा है। जहां अमृत की धारा ही अविरल प्रवाहित होती है, उस स्थान, उस गांव नगर की कितनी महिमा होगी। चिंतन करना पड़ेगा। जिस पथ पर चिंतन मात्र से रत्न बन जाते हैं, ये वो नर्मदा मैया का पथ है। ये तीर्थों की जननी है कि भूमंडल पर और ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ आए, तीर्थों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो तीर्थों को प्रकट करती है। सर्व तीर्थ नायकम, तीर्थों की नायक, तीर्थों की जननी। तो हम रोज भक्त प्रेमी से बोलते हैं, परिक्रमावासी से भी बोलते, तटवासी से भी बोलते हैं। क्या ब्रह्मांड में से, भूमंडल में नहीं, ब्रह्मांड में जितने तीर्थ आए, उन समस्त तीर्थों का मान हो जाता है यदि कोई एक बार नर्मदा मैया का ध्यान कर ले। तो इस महाशक्ति का एक बार ध्यान करने मात्र से समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। ये वो महाशक्ति, एक बार नर्मदा मैया का कोई ध्यान कर ले, ध्यान मात्र, इस महाशक्ति का ध्यान मात्र एक बार, जैसे कहते हैं ना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार बोल, ऐसे ही इस महाशक्ति का एक बार ध्यान मात्र कर ले कोई भक्त प्रेमी, तो वो समस्त ब्रह्मांड के तीर्थों का मान हो जाता है जो एक बार नर्मदा मैया का ध्यान कर लेता है। ये वो महाशक्ति है जिसकी हम आराधना और साधना कर रहे हैं, जिसका हम स्मरण कर रहे हैं, जिसके पथ पर हम साधना कर रहे हैं।
नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है, परिक्रमा का विधान है आद्य शक्ति का कि बड़ी उमंग उत्साह के साथ भक्त प्रेमी हो या साधु हो, संत हो, ध्यानी हो, ज्ञानी हो, साधक हो, सब करते हैं। परिक्रमा सनातन परंपरा है। हम मैया की परिक्रमा करते हैं। हम रोज कहते दुनिया के लिए वो नदी है, क्या है? दुनिया उसको नदी के रूप में देखती है और हम ही दुनिया में हैं जो उसको भगवती के रूप में देखते हैं। दुनिया के लिए वो नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है। न दुनिया के लिए नदी होगी, हमारे लिए साक्षात शक्ति का स्वरूप है, माँ है। हमने उसको माँ के रूप में देखा है, दुनिया उसको नदी के रूप में देखती है। हमने उसको माँ के रूप में देखा है। दुनिया के लिए नदी है, हमारे लिए साक्षात वो भगवती है, साक्षात वो शक्ति है और शक्ति को हमने माँ के रूप में पाया है। माँ को शक्ति का स्वरूप, प्रत्यक्ष शक्ति का स्वरूप बताया गया माँ को। माँ मतलब शक्ति, और माँ ही है जो बच्चे को जन्म देती है, और एक माँ ही है जो बच्चे को जीवन देती है। ध्यान देना, जन्म देने वाली मां, शक्ति, जीवन देने वाली सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मां है जो जीवन देती है। मां ही है जो जन्म देती है और मां ही है जो जीवन देती है, और एक मां ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है। एक मां ही है जो बच्चे को संस्कार देती है, जीना सिखाती है। और दुनिया में सिर्फ एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती है। दुनिया में और कोई व्यवस्था नहीं है। जीवन भी दिया, जीना भी सिखाया, आत्मनिर्भर भी बनाया, और गुरु गोविंद से भी तुझे मिलाया। वो सिर्फ मां है। मां ही सत्य है, और सत्य ने सत्य को प्रकट किया है राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु और गोविंद के रूप में। वो मां ही प्रकट करती है वो सत्य को। ये वही आद्य शक्ति है जिसकी बड़ी आस्था श्रद्धा के साथ परिक्रमा करते हैं। प्रश्न सब भक्त प्रेमी के मन में आता होगा, नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों? भाई गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, कावेरी है, जीवन शक्ति के रूप में वो पवित्र नदियां हैं, लेकिन सिर्फ नदी के रूप में जो भगवती है, शक्ति का स्वरूप है, सिर्फ नर्मदा की ही परिक्रमा। और परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है। परिक्रमा मतलब एक चक्र है। एक स्थान से भक्त प्रेमी चालू करता है और एक स्थान से चालू करके पुनः उसी स्थान पर आता है, और उसका एक चक्र पूरा हो जाता है तो मानी जाती है उसकी एक परिक्रमा होगी। मतलब परिक्रमा मतलब एक चक्र, इसको समझना परिक्रमा को। और नर्मदा मैया की ही परिक्रमा क्यों, इसको भी जानना बेहद आवश्यक है कि सिर्फ इस महाशक्ति की ही परिक्रमा क्यों करते हैं। परिक्रमा मतलब एक चक्र। अब थोड़ा सा अपने जीवन को देखो या किसी भी जीव को देखो, थोड़ा जगत को देखो और थोड़ा ब्रह्मांड पर ध्यान केंद्रित करो। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों पर केंद्रित है। हम बोलते भी जीवन चक्र। हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा सुरक्षा सब चक्रों पर केंद्रित है। हम बोलते भी है सुरक्षा चक्र, काल चक्र,
ये वो महाशक्ति है जो काल की गणना नहीं सिखाती। ये वो आद्य शक्ति है नर्मदा जो काल की गणना नहीं, काल से मंत्रणा करना सिखाती है। ये वो महाशक्ति है। गणना तो कोई भी सिखा देगा, लेकिन जो काल से मंत्रणा करना सिखा दे वो ये जगत कल्याणी का स्वरूप है, जो काल से मंत्रणा करना सिखाती है। और काल का भी चक्र होता है, जीवन का भी चक्र होता है। हमारा जीवन चक्रीय व्यवस्था पर है, और सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, समूचा ब्रह्मांड चक्रों पर केंद्रित है। ज्ञानी भी बोलता, विज्ञानी भी बोलता है, चक्रों पर केंद्रित है ये जीव जगत ब्रह्मांड। ये वो महाशक्ति है जिसकी हम आराधना और साधना कर रहे, कि ये जीव जगत ब्रह्मांड के समस्त चक्रों की वो अधिष्ठात्री शक्ति है। ये वो क्रिया शक्ति है जो चक्रों को गति प्रदान करती है, और दूसरी तरफ वो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ये वो आद्य शक्ति है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधना है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक जागरण है। नर्मदा मैया की परिक्रमा को एक सहज योग जानना, बात खुद से मिलने की हो या हरि से परमात्मा से मिलने की हो, बात यदि खुद के आत्म साक्षात्कार की हो या परमात्मा के साक्षात्कार की हो, परमात्मा के साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार का विश्व के अंदर सहज योग है नर्मदा मैया की परिक्रमा। कोई परिक्रमा कर ले, वो आत्म साक्षात्कार हो या परमात्मा का साक्षात्कार हो, सत्य का बोध हो या तत्व का बोध हो, प्रामाणिक ज्ञान की प्राप्ति, और सत्य को उसी ने जाना है। सत्य को जानने का, तत्व को समझने का, ब्रह्म को जानने और समझने का ये सहज योग है, जिसको हम नर्मदा मैया की परिक्रमा, परिक्रमा एक जागरण है। क्या करती है मैया की परिक्रमा? नर्मदा मैया की परिक्रमा जीवन को दिशा देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा हर एक दशा में सुधार करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा देवत्व को प्रकट करती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधारण से मानव को महामानव बना देती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधारण सा नर को नारायण बना देती है। ये वो पथ है। क्या है? ये वो दुनिया का पथ है जहां देवता अपना सुधार करने के लिए अपना लोक छोड़ के इसी नर्मदा के पथ पे आते हैं। देवता अपना सुधार करने के लिए आते हैं। ध्यानी और ज्ञानी के जीवन की कल्पना होती है कि मेरे जीवन में वो क्षण कब आएगा जब रेवा के पथ पर मेरा तप होगा। बड़े बड़े दुनिया के ध्यानी और ज्ञानी नर्मदा मैया के पथ और तट पर वो कामना होती है उनके जीवन की कि कब रेवा के तट पर मेरा ध्यान होगा, कब रेवा के तट पर मेरी साधना होगी, कब रेवा मैया के पथ पर मेरा तप होगा। बड़े बड़े ध्यानी और योगी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में वो अवसर आए जब नर्मदा मैया का पथ हो और उस पथ पर मेरा तप हो। बड़े बड़े ध्यानी और ज्ञानी और योगी अब जो उस तट पर बसा है उसकी महिमा हम कैसे बताएं? जानना होगा कि हम किसकी निकटता में हैं, हमें जानना होगा। जहां देवता, सिद्ध, योगी, ध्यानी, ज्ञानी लालायित होते हैं इस तट और उस पथ पर कुछ क्षण, कुछ पल व्यतीत करने के लिए, कि कुछ पल मिल जाएं जीवन के वो कुछ क्षण मिल जाएं, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा जब रेवा मैया के तट पर, पथ पर ध्यान, साधना और जप हो जाए, तप हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ये इतना साधारण है। ये वो पथ है जो एक मानव को महामानव बना देता है। युग साक्षी है, सती साक्षी है। तुम इतिहास उठा के देखना,
जो चला है मां के इस पथ पर, ये वो पथ है जो मानव को महामानव बना देता है। मानव से महामानव बनने का ये पथ है जिसे नर्मदा का पथ कहते हैं। ये वो पथ है जो नर को नारायण बना देता है। बोले कौन सा पथ है जो नर को नारायण बना देता है? कौन सा पथ है जो मानव को महामानव बना देता है? बोले नर्मदा मैया का पथ है। नर्मदा मैया का पथ है जो एक नर को नारायण बना देता है, एक मानव को महामानव बना देता है। सबके जीवन में एक कामना होती है, मेरा जीवन सबसे बेहतर हो, मेरा जीवन, मेरा घर, मेरा परिवार सबसे सुरक्षित हो। हर एक के अंदर भाव ये रहता है और होना भी चाहिए। सबसे बेहतर जीवन को बनाने का भाव तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये कोई स्वार्थ नहीं है। अपने जीवन को सबसे बेहतर बनाना और अपने जीवन में सबसे बेहतर काम करने का भाव और जज्बा हर एक भक्त प्रेमी के अंदर होना चाहिए, स्वार्थ नहीं है। मेरा जीवन सबसे बेहतर, मेरा जीवन सबसे सुरक्षित, मेरा जीवन सबसे अच्छा, तो सबसे बेहतर जीवन को बनाने का भाव हर एक के अंदर होना चाहिए। सबसे बेहतर काम करने का भाव सबके अंदर होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं है। लेकिन मैं भक्त प्रेमी से रोज बोलता हूं और युग और सदी साक्षी है, सबसे बेहतर यदि जीवन को तुम्हें जीना है और यदि किसी ने जिया होगा, और सबसे बेहतर यदि जीवन किसी का बना होगा, या सबसे बेहतर दुनिया में किसी ने काम किया होगा, तो मैं रोज घर परिवार से बोलता हूं कि मां के संग जो चला है और मां के संग जो रहा है, ध्यान देना, जो मैया के संग चला है, मां के संग चला है और जो मां के संग रहा है, दुनिया में सबसे बेहतर वही बना है और दुनिया में सबसे बेहतर उसी ने किया है जो मां के साथ रहा है और जो मां के साथ चला है। इतिहास साक्षी है, युग साक्षी है, जो मां के साथ रहा है और जो मां के साथ चला है, दुनिया में सबसे बेहतर काम उसी ने किया है और दुनिया में सबसे बेहतर वही बना है जो मां के साथ रहा है और जो मां के साथ चला है। ये ध्यान रखना, ये गांठ कर लेना है ना, इसको बिल्कुल इस बोली को अंदर रख लेना। यदि तुम वास्तविक में सबसे बेहतर समाज को करने का भाव तुम्हारे अंदर हो, मेरा परिवार सबसे अच्छा हो, मेरा समाज सबसे अच्छा हो, मेरा गांव सबसे बेहतर हो, मेरा जीवन बेहतर हो, मेरा गांव, मेरा समाज सबसे सुरक्षित हो, ये भाव। लेकिन सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतर यदि दुनिया में किसी ने बनाया है तो वो मां के अलावा कोई दूसरा नहीं है। यदि मेरे जीवन को किसी ने दिया है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं जो हमें जीवन दे दे। मां के अलावा तुझे दुनिया में कोई नहीं मिलेगा जो जीवन दे सकता है। गुरु गोविंद भी मिल जाएगा तो वो जीवन को दिशा देगा, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। मैं तुझे जीवन नहीं दे सकता, जीवन तो मां देगी। मैं तेरे जीवन को दिशा दे सकता हूं, लेकिन जीवन देने वाली दुनिया के अंदर सिर्फ एक शक्ति है, वो है मां। साक्षात नारायण भी ऐसे मिले और गुरु और गोविंद भी मिले तो गुरु और गोविंद तुझे दिशा देगा, तेरी दशा में सुधार कर सकता है, जीवन को दिशा दे सकता है, लेकिन जीवन नहीं दे सकता। जीवन केवल और केवल मां देगी। कौन देगी? मां। जीवन सिर्फ मां दे सकती है और सिर्फ मां जीवन ही नहीं दे सकती। जीवन को सबसे सुरक्षित यदि कोई तुम्हारे जीवन को सबसे सुरक्षित कर सकता है तो वो केवल और केवल मां है। इसका ध्यान रखना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। सबसे बेहतर यदि जीवन कोई बना सकता है
तो सिर्फ वो मां है जो तेरे जीवन को सबसे बेहतर बना सकती है। हमारे जीवन को सबसे सुरक्षित यदि कोई रख सकता है तो वो सिर्फ मां है, और मां का आंचल है जहां जीवन सबसे सुरक्षित रह सकता है, और कोई व्यवस्था नहीं। मां के आंचल में जीवन सुरक्षित है, मां की गोद में, मां के साथ में जीवन को जिया जा सकता है सबसे बेहतर। और ये वही आद्य शक्ति है, और हमें अपनी संस्कृति पर हमें गर्व है कि दुनिया नदी कहती है और दुनिया नदी के रूप में देखती है, लेकिन हम नदी को भगवती के रूप में और शक्ति के रूप में देखते हैं। हम मां कहते हैं, दुनिया में हम ही हैं जो नदी को मां कहते हैं, और नदी के रूप में हमने साक्षात शक्ति को पाया है। हम ही दुनिया में हैं जो धरती को, माटी को हम मां कहते हैं। कोई और होगा? कोई नहीं। धरती को, माटी को मां कहने वाले हम, और मां के रूप में धरती को, माटी को पूजने वाले हम, नदी को भगवती और शक्ति के रूप में मानने वाले हम ही हैं। गौ को मां कहने वाले हम। देखो, मां वो शक्ति ने सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, वो मां ने, वो शक्ति ने न जाने कितने रूप धारण किए बच्चे की व्यवस्था और सुरक्षा के लिए और जीवन देने के लिए, पालन पोषण के लिए। देखो, शक्ति ने, मां ने वो धरती का रूप धारण कर लिया पालन पोषण करने के लिए, और अपने आंचल में सारी व्यवस्था छुपा ली। मेरी मां, मेरी शक्ति ने वो धरती का रूप धारण कर लिया। देखो, उस मां को वो नदी के रूप में, जीवन शक्ति के रूप में आ गई। वो नदी का रूप धारण करती है, कभी वो धरती का रूप धारण करती है, कभी वो गौ का रूप धारण करती है, और प्रसन्नता और संपन्नता का आधार गांव का बनाती है। मेरी मां ने धरती का रूप धारण कर लिया, मेरी मां ने नदी का रूप धारण कर लिया, मेरी मां ने गौ का रूप धारण कर लिया। और जब भी हम आद्य शक्ति की स्वरूप की हम बात करेंगे, तो यदि हम मां को, इस जीवन शक्ति को हम देख रहे हैं, नर्मदा को देख रहे हैं या गंगा को देख रहे हैं, थोड़ा उद्गम की ओर जाना है। इस महाशक्ति को धारण करने वाला, वो धारण करने वाला, वो एक पहाड़ मिलेगा तुम्हें। गंगा को धारण करने वाला हिमालय है। हम तो पहाड़ों को, इंद्र ने स्वरूप ही बता दिया कि पेड़ों को, पहाड़ों को अपना स्वरूप बताने वाला मेरा गुरु, मेरा गोविंद है। वृक्ष मेरा स्वरूप है, शिव स्वरूप वृक्षों को बताया गया। और शिव स्वरूप देवता के रूप में, शिव के रूप में, ईश्वर और परमात्मा के रूप में हमने पेड़ और पौधों का पूजन करते हैं। परमात्मा और ईश्वर के रूप में हम पेड़ और पहाड़ों को मानते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हमने परमात्मा ईश्वर के रूप में वृक्षों को पूजा है, और परमात्मा और ईश्वर उसी को कहा है जो जीवन शक्ति को धारण कर सकता है और प्राण शक्ति का जो संचार कर दे, वो परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप ही तो कहलाएगा। जो जीवन शक्ति का संचार करता है, जो जीवन शक्ति को धारण करता है, प्राण शक्ति का संचार कर दे, साक्षात परमात्मा ईश्वर आ गया है। जो प्राण शक्ति का संचार करता है और जो जीवन शक्ति को धारण करता है, हमने उसको परमात्मा और ईश्वर का साक्षात स्वरूप बताया है। तो पेड़ों और पहाड़ों ने उस जीवन शक्ति को धारण किया। गंगा को दुनिया में और कोई व्यवस्था नहीं है, देवताओं की सामर्थ्य नहीं जो गंगा और नर्मदा को धारण कर ले। देवता असमर्थ हैं,
लेकिन हिमालय ने धारण किया है गंगा को, तो नर्मदा को अमरकंटक ने धारण किया है, पर्वत ने धारण किया है। वो मेरा राम है। आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करता है, कामदगिरी से प्रार्थना करने वाला मेरा राम है। त्रेता में कामदगिरी से प्रार्थना करता है और पहाड़ों में छिपी हुई शक्ति को बताता है। तो द्वापर में आके वो गोवर्धन को अपना स्वरूप बताता है, गोवर्धन का मान बढ़ाता है और उस गोवर्धन को गांव की सुरक्षा और व्यवस्था का आधार बताता है। उस पर्वत को वही कृष्ण है। कामदगिरी से प्रार्थना करने वाला मेरा राम है, वन में रहने वाला मेरा राम है, वन में रह के आदर्श जीवन के सूत्र देने वाला मेरा राम है, वन में साधारण सा रहने वाला मेरा राम है और साधारण रह के असाधारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने वाला भी मेरा राम है। आदर्श जीवन को जीता है, वन में रहता है, खुद को वनवासी बताता है, वन में रह के जीना सिखाता है, वन की समर्थता को बताता है। कभी वो कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं और कभी वन में रह के, कभी हम बोलते हैं वन में रह के बने हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए हैं राम। वन में रहकर बने हैं राम, वन में रहकर बने हैं राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए हैं वो राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वन में रहकर जीकर बताए। केवट को मान देने वाला है मेरा राम और माता सबरी भीलिनी के जूठे बेरों को खाने वाला है मेरा राम। जाति पाति भेदभाव, जाति पाति का भेद मिटाता है मेरा राम और माता सबरी के जूठे बेरों को खाता है मेरा राम। जाति पाति का भेद मिटाता है मेरा राम। केवल और केवल प्रेम और भक्ति का रिश्ता बताता है मेरा राम, कि मेरा सिर्फ रिश्ता भक्ति का है, मेरा रिश्ता तुझसे प्रेम का है। मैं जात को पात को देखकर नहीं आता, मैं तो प्रेम और सेवा को देखकर आता हूं और मिलता हूं और वही मेरा संबंध है, वो मेरा राम। त्रेता में आदर्श जीवन के सूत्र देता है, वन में रह के साधारण सा जीवन जीता है और असाधारण कार्यों को करता है मेरा राम। वही द्वापर में आता है, नंद बाबा के गांव में आते हैं, यशोदा मैया के आंगन में खेलते हैं, माखन कभी चोरी करते हैं, प्रेम की अविरल धारा को प्रवाहित करते हैं, भक्ति में हर घर को लीन करते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, माखन चोरी करते हैं और माखन चोरी करके अविरल भक्ति की धारा प्रवाहित करते हैं। वही माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को भी खाया है। आज भी कोई ब्रजमंडल जाएगा, यमुना के तट जाएगा, जहां पर ठाकुर जी ने, गोविंद ने, कृष्ण ने मिट्टी को खाया और मिट्टी को खाकर जहां यशोदा को ब्रह्मांड दिखाया, आज भी ब्रह्मांड घाट से वो घाट जाना जाता है आज भी। लेकिन ये चिंतन करना पड़ेगा कि माखन मिश्री खाते खाते और माखन खाने वाले ने यमुना के तट की मिट्टी को क्यों खाया और मिट्टी को खाकर यशोदा को निमित्त बनाया। जीवन दायिनी जमुना जी के द्वार पर, द्वार से सारी दुनिया को बताया। आज सारी दुनिया मिट्टी बचाने की बात कर रही है और मिट्टी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 5000 वर्ष पहले गोविंद ने बता दिया, वो तट की मिट्टी को खाकर, मिट्टी को खाता है, यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताने के लिए गोविंद वो लीला करते हैं और मुख में मिट्टी को रखते हैं
और मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताते हैं। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस ब्रह्मांड की शक्ति को बताया है। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति को बताया है। माटी की महिमा और माटी के महत्व को बताया। माटी का जिसने मान बढ़ाया और माटी से जिसने प्रेम करना सिखाया, वो मेरा कृष्ण कहलाया। क्या कहलाया? कृष्ण। माटी से प्रेम करना सिखा दिया, जो माटी से प्रेम करना सिखा दिया, जिसने माटी का मान बढ़ा दिया और मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस जीवन शक्ति और मिट्टी के एक एक कण की चैतन्यता से सारी दुनिया को अवगत करा दिया, सारी दुनिया को बता दिया। मिट्टी के एक एक कण में छिपी उस शक्ति को बता दिया, मिट्टी की महिमा और मिट्टी के महत्व को बता दिया, माटी का मान बढ़ा दिया, माटी से प्रेम करना सिखा दिया। वो मेरा कृष्ण है। माटी से प्रेम करो। आज निमाड़ की पहचान मिट्टी है। हम रोज बोलते हैं निमाड़ की पहचान मिट्टी से है। हम सबकी पहचान माटी से ही है। मिट्टी हमारा अस्तित्व है। मिट्टी क्या है? अस्तित्व है। मिट्टी से हमारी पहचान है। और निमाड़ की तो पहचान वो मिट्टी है और वो पेड़ और वृक्ष है। वो नीम ने एक पहचान दे दी निमाड़ को, एक वृक्ष ने निमाड़ को पहचान दे दी। नीम दी कि नहीं दी? एक पेड़, एक वृक्ष और एक माटी है जो सारी दुनिया में हमें पहचान दे दी। अस्तित्व तो है ही। आज हम हर जगह जहां नजर डालते हैं मिट्टी कम और पत्थर ज्यादा नजर आते हैं। जिस आंचल में पेड़ ही पेड़ और वृक्ष की छाव रहती थी, आज वो पेड़ नहीं, वो पत्थर नजर आते हैं। चंद पैसों के लिए हमने उस पेड़ों को काटा, जंगल को काटा। पेड़ों को नहीं, हमने पीढ़ियों को काटने का काम हमने किया है। हमने जंगल को काटने का काम नहीं, हमने तो जीवन काटने का काम किया है। और मैंने पहले बोला कि जिस महाशक्ति की तुम आराधना साधना कर रहे हो, थोड़ा उद्गम देखो। अमरकंटक पहाड़ ने धारण किया है। विंध्याचल और सतपुड़ा ने इस अमृत धारा को धारण किया है और तब हमें गांव नगर में मिली है। इस मां के आंचल ने हमारे गांव नगर को जीवन दिया है, जीवन ही बदल दिया। जब मां नर्मदा की वो निर्मल धारा हमारे गांव नगर प्रांत में स्पर्श किया तो वो माटी को सोना बना दिया। ये नर्मदा का ये पानी मिट्टी को सोना बना दिया जहां जहां मैया के जल का स्पर्श हुआ। कितना असाधारण वो शक्ति है। मैं यदि घर परिवार से बोलूं कि एक मंदिर जाओ, मठ जाओ, उसमें मूर्ति नहीं होगी, तो जिस मठ में मूर्ति नहीं है उसकी गांव में कोई मान्यता नहीं होगी क्या? जिस मठ में मूर्ति नहीं तो उसकी क्या मान्यता है? वो सोने चांदी से मढ़ लो मठ मंदिर को, मूर्ति बस ना हो, समाज उसको मान्यता देगा क्या? नहीं। बिना मूर्ति के मठ की मान्यता नहीं, बिना मूर्ति के मठ की कोई शोभा नहीं, भले वो सोने चांदी का क्यों ना। मठ की शोभा मूर्ति से है और मठ की मान्यता भी मूर्ति से है। ऐसे नर्मदा के तट और पथ की जीवंतता इन पेड़ पौधों से है। मठ की मान्यता मूर्ति से है, हमारे गांव नगर की जीवंतता और नर्मदा मैया के तट की वो शोभा और जीवंतता पेड़ पौधों से है। यदि इस धरा पर पेड़ नहीं और पहाड़ विहीन, पेड़ विहीन यदि ये धरा हो गई तो समझना जीवन का अस्त है। कारण जीवन शक्ति को धारण करने वाला कोई यंत्र, कोई मशीन दुनिया के अंदर नहीं है जो जीवन शक्ति को धारण कर ले। सिर्फ वो पेड़ है, वो पहाड़ है। मिट्टी को यदि कोई पकड़ सकता है तो वो पेड़ है।
पानी को, वो जल शक्ति को, जीवन शक्ति को यदि कोई धारण कर सकता है तो वो पेड़ और पहाड़ है। हमें तो बावड़ी और झिरने झिरिया अब देखने के लिए नहीं मिलती, अब तो नाम ही हो गया। जैसे गांव का नाम क्या, काली बावड़ी। अब बावड़ी में पानी नहीं, बावड़ी है, अब नाम चल रहे हैं। झिरना झिरिये खत्म हो गए, पत्थरों से वो झिरना निकलता था। हमें लगता था ये पानी कहां से आ रहा है, पत्थरों के बीच से, लेकिन वो पहाड़ों ने धारण किया, वो पेड़ों ने धारण किया था। आज वो सब सूने होते जा रहे हैं और हमारी मान्यता भी, और हम मानते भी। हम रोज बोलते हैं, मां को देखा है सुबह सुबह तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाते हुए, मैंने मां को देखा है तुलसी के पौधे से प्रार्थना करते हुए, मैंने मां को, घर परिवार को देखा है इन पेड़ पौधों से प्रार्थना करते हुए। घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए मेरी मां सुबह सुबह तुलसी के पौधे पे जल चढ़ाती है और उस तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है घर परिवार की सुख शांति के लिए। दुनिया में कौन सी संस्कृति होगी जो पौधों से प्रार्थना करते है? पेड़ पौधों से प्रार्थना घर परिवार की सुख शांति के लिए। हमने मां को देखा, हमने परिवार को देखा है, सती साक्षी है। देखा कि नहीं देखा? जिसने प्रार्थना की है और जो हमारे जीवन और जो हमारे अस्तित्व का आधार है, हमने कहीं ना कहीं लोभवश हमने उन पेड़ पौधों को काटने का काम किया है। आज हम नर्मदा मैया के पथ पर देखते हैं, ये देखो ठंड का समय चल रहा है और कितने बढ़िया अच्छे तरीके से बैठे हैं। अप्रैल मई में क्या हाल होता होगा, परिक्रमावासी को तो छोड़ दो, गांव अपने परिवार अपने बच्चों को वो अप्रैल और मई की गर्मी में चला के देखना, छाले पड़ जाएंगे, चमड़ी बाहर निकल आएगी, इतनी तपेगी, इतने पत्थर तपेंगे अप्रैल मई में तपते हैं। आज एक परिक्रमावासी पथ पर एक वृक्ष को देखता है कि कहां वो पेड़ की छांव मिल जाए। मैंने कई स्थानों पर देखा है कि एक परिक्रमा पथ पर एक वृक्ष बड़ी दूर से दिखाई देता है और एक वृक्ष के नीचे मैंने 10-10, 12-12 परिक्रमावासियों को देखा है उसकी छांव में। एक वृक्ष, कम से कम तटवासी नर्मदा मैया का जो परिक्रमा पथ है, जिस पथ की जैसे मठ की शोभा मूर्ति से है, वैसे नर्मदा के पथ की जीवंतता और शोभा पेड़ पौधों से है। कम से कम कुछ मत देना, लेकिन कम से कम अपने आसपास के 1-1, 2-2 किलोमीटर में गांव आते हैं, यदि वो एक गांव संकल्प ले ले कि कम से कम जिस पथ से गुरु और गोविंद निकलता है, जिस पथ से साधु और संत निकलता है, जिस पथ से भक्त प्रेमी निकलता है, जिस पथ से ध्यानी और ज्ञानी निकलता है, उस पथ पर को हमें सजाना है। और उस पथ जो आज तप रहा है, धरती तप रही है, पथ तप रहा है, यदि एक गांव संकल्प ले ले 1-1, 2-2 किलोमीटर में गांव आते हैं तो संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा पथ पर वो वृक्ष ही वृक्ष नजर आएंगे, फलदार और छायादार आएंगे नहीं। कई जगह पर परिक्रमावासी को मान लो कोई आहार नहीं मिलता है और तुम कल्पना करो, आम का वृक्ष लगा है, जामुन लगी है, आंवला लगा है, कल्पना करो, आम लगा है, जामुन का पेड़ लगा दिया तुमने, आम का पेड़ लगा दिया, आंवला लगा दिया, फलदार वृक्ष लगा दिए और वो वृक्ष तुमने बड़ा कर लिया। वो परिक्रमावासी साधु संत वहां से निकला और मान लो उसको आहार की आवश्यकता है, तो वो फलदार वृक्ष जो तुमने लगाया है, आम का, जामुन का, बेर का, वो खाएगा कि नहीं खाएगा? वो खा लेगा, छाया भी मिल गई, उसको आहार भी मिल गया, मिला कि नहीं? तो कम से कम इतना तो प्रार्थना है कि वो गांव जो परिक्रमा पथ पर है, अपने परिक्रमा पथ को दोनों तरफ जो है वो छायादार फलदार वृक्षों से तुम ऐसा सजा दो
कि साधु आए, संत आए, ध्यानी आए, ज्ञानी आए, भक्त आए, प्रेमी आए, तुम्हारे गांव में प्रवेश होने से पहले बोले भाई कौन सा गांव है, मैया के पथ को इतना सुंदर सजाया है। ये सबसे बड़ी सेवा हो। मैं परिक्रमावासी से भी बोलता हूं, क्या बोलता हूं कि संपूर्ण परिक्रमा में यदि परिक्रमावासी तटवासी अन्न क्षेत्र से संपर्क कर ले और सिर्फ परिक्रमावासी यदि अपनी संपूर्ण परिक्रमा में यदि एक वृक्ष को लगाता है जो शिव स्वरूप और गुरु गोविंद का है, तो हर साल 2 से 2.5 लाख और 3 लाख वाहन और पैदल सब मिला ले तो 2.5 से 3 लाख भक्त प्रेमी परिक्रमा करते हैं हर साल। मात्र परिक्रमावासी 2.5 से 3 लाख वो जीवंत देववृक्ष मूर्तियों को स्थापित कर सकता है यदि एक एक परिक्रमावासी अपनी परिक्रमा के दौरान एक वृक्ष लगाने का और उसको बड़ा करने का संकल्प ले ले, उस अन्न क्षेत्र और तट पे रहने वाले परिवार के साथ मिलकर, मतलब परिक्रमावासी और तटवासी यदि एक हो जाए तो हर साल 2.5 से 3 लाख वृक्षों को बड़ा करने और लगाने का हम काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सेवा है। और हम अन्न क्षेत्र जहां जहां अन्न क्षेत्र चल रहे हैं, हम उस अन्न क्षेत्र से भी प्रार्थना करते हैं कि आज यदि अन्न क्षेत्र को यदि किसी परिक्रमावासी या किसी आने जाने वालों ने जो मां के पथ पर आते हैं देखा है, तो जो निष्काम भाव की सेवा है उस सेवा से वो 1000 किलोमीटर वाला भी जुड़ जाता है कि यार इस गांव में ये सेवा होती है। अन्न क्षेत्र में हमने देखा कि कहीं लकड़ी जलाकर प्रसादी बन रही है और कहीं गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। अन्न क्षेत्र में हमारी संस्कृति है, जहां सदाव्रत है वहां गौओं का वास होना चाहिए, तो वो शोभायमान होता है। 100 लोगों का मैंने अन्न क्षेत्र से पूछा जो संचालित करते हैं, मैंने कहा भाई कितना परिक्रमावासी आता है, बोले कभी 50 कभी 100, ये दिसंबर जनवरी फरवरी में थोड़ा ज्यादा आते हैं, फिर एक मैंने कहा 50-100 इतने ही आते हैं, बोले हाँ इतने आ जाते हैं। अब उस परिक्रमावासी के लिए, साधु के लिए, संत के लिए या फिर वो गैस सिलेंडर लाएगा, ईंधन तो लगेगा, या फिर वो जंगल से लकड़ी काट कर लाएगा, लकड़ी जलाकर भोजन बनाएगा, या वो गैस सिलेंडर को लगाकर भोजन बनाएगा। अन्न क्षेत्र 100 से 150 लोगों का, 200 लोगों तक का भोजन में बनने में जितना ईंधन लगता है, 100 से 200 लोगों को भोजन बनाने में जितना ईंधन लगता है वो 1 से 2 गौ माता पूरा कर देगी यदि तुम रख लो तो, उसका गोबर माता और गौ माता। 100 से 200 लोगों के भोजन बनने में जितने ईंधन की आवश्यकता है और जितना तुम खर्च कर रहे हो, उतने खर्चे से वो गौ माता की सेवा भी हो जाएगी और गौ उतना गोबर दिन भर में दे देती है और रात और दिन में, कि वो 100 लोगों के भोजन बनने में जितना ईंधन लगता है उतना वो गौमूत्र से तुम भोजन बना लोगे। एक भाई छोटा सा गोबर गैस प्लांट लगा लो उसमें, तो तुम्हारे गैस सिलेंडर की भी छुट्टी बचत हो गई और लकड़ी जलना भी बंद हो जाएगी।